हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, परंतु यदि वह इसे 240 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होता है यह हमेशा 100% होता है। ठीक है, यह हमेशा क्या होता है मेरे भाई? यह हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य जो होता है यह हमेशा 100% होता है। अगर 5% की लॉस पर बेचा है तो 100 में से इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य से कम में बेचा है। ठीक है, 5% के हानि पर बेचा है तो आप 100 में से क्या करेंगे? 5% घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 95%। यानी बेचा कितने में है? 95% में बेचा है। ठीक है, कितने में बेचा है मेरे भाई? 95% में बेचा है। आगे क्या बोला है? यदि वह 240 रुपए अधिक में बेचता है तो 7% का लाभ होता है। 7% का लाभ हुआ है, इसका मतलब बेचा कितने में होगा? 107% में। ठीक है, कितने में बेचा होगा? 107% में बेचा होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? SP2 हो गया, ये आपका SP1 है। ठीक है, पहले बेचता था 5% के हानि पर, तो इसका मतलब बेचता कितने में था? 95% में। ठीक है, अब वह आगे बोला है कि 240 रुपए अधिक में बेचने पर 7% का लाभ होता है। इसका मतलब बेचता कितने में होगा? 107% में बेचता होगा। ठीक है, क्योंकि 100% जो होता है वह CP होता है। ठीक है, 7% का अगर लाभ पे बेचा होगा तो इसका मतलब 100 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107% में बेचा है। ठीक है, यानी पहले बेचता था कितने में? 95% में, और अब बेचा है कितने में? 107% में। यानी परसेंट में कितना अधिक में बेच रहा है? तो आप कहेंगे 12% में। ठीक है, परसेंट में 12% अधिक से बेचता है, जबकि रुपए में बोला है 240। ठीक है, 240। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 12% बराबर 240 हो जाएगा। ठीक है, पहले बेचता था 95% में, अब बेच रहा है 107% में। परसेंट में 12% अधिक से बेचता है, जबकि रुपए में मेरे भाई 240 रुपए अधिक से बेचता है। यानी आपका 12% बराबर 240 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1% का मान निकालेंगे तो आपका 240, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी 1% का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई? 1% का मान आपका आ गया 20। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वह हमेशा 100% होता है। 100% का आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, यानी 1% बराबर अगर 20 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 इंटू क्या कर देंगे? 20 कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा कितना? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो वस्तु का जो CP हो जाएगा यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं था। 5% की हानि पर बेचा है, जिसका मतलब 95% में बेचा है। ठीक है, आगे बोला 240 रुपए अधिक में बेचता है तो 7% का लाभ होता है। 7% का लाभ कब होगा मेरे भाई? जब 100% यहाँ पे CP होता है और उस पे मेरे भाई कितना बेचा होगा? 107% में, तभी तो 7% का लाभ होगा। तो परसेंट में देखिए, पहले बेचता था 95 में, अब बेच रहा है 107 में। ठीक है, तो परसेंट में 12% अधिक से बेचता है, जबकि रुपए में 240। तो 12% बराबर आपका 240 हो जाएगा। 1% का मान 20 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो 100% का आप मान निकाल लीजिए। 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 100 इंटू 20 करेंगे तो आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है,
ठीक है। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। अगर वह 10% की हानि पर बेचा है, जिसका मतलब सीपी से मेरे भाई कम में बेचा है, कितने, 10%, यानी बेचा कितने में है, वह 90% में। ठीक है, कितने में बेचा है मेरे भाई, 90% में बेचा है। आगे बोला है वह इसे 600 रुपए अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। 600 रुपए अधिक में बेचता है तो 15% का क्या होता है, लाभ होता है। 15% का कब लाभ होगा, जब 100% के सामान को 115% में बेचेगा, तभी तो 15% का लाभ होगा। तो आपका ये एसपी होगा, यानी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। पहले वह बेचता था 90% में, और जब वह 600 रुपए अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ, यानी आप कितने में बेच रहा है, 115 में। ठीक है, ये आपका SP1 हो गया, SP2 हो गया। परसेंट में देखिए, रुपए में 600 रुपए अधिक से बेच रहा है, रुपए में कितने से अधिक बेच रहा है, 600 रुपए अधिक में बेच रहा है। और परसेंट में देखेंगे, पहले बेचता था 90% में और अब बेच रहा है कितने में, 115 में। तो परसेंट में कितना अधिक बेच रहा है, तो आप देखेंगे परसेंट में जो बेच रहा है वो 25% अधिक में बेच रहा है, जबकि रुपए में कितना बेच रहा है, 600। परसेंट में 25% अधिक में बेचता है, रुपए में 600 रुपए अधिक में बेचता है, यानी 25% बराबर आपका 600 हो जाएगा। 1% का मान आप निकालेंगे तो आपका 600 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे तो 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 यहाँ ये 10 बचेगा ना, एक जीरो है, 25 चौका 100। ठीक, 1% का मान यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 24। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य क्या है, 90। पहले कितने में बेचता था, 90% में, और अब बेच रहा है 115% में। अगर आपसे पूछा होता कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताइए तो आप 115% का मान निकालते, लेकिन आपसे पूछा गया है कि पुराना विक्रय मूल्य बताइए तो आप 90% का मान निकालिए। 1% बराबर अगर 24 है तो 90% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 इंटू क्या करेंगे, 24 करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 के 6 हो जाएगा, 3 हाथ से 9 दूनी 18, 18 3 क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, तो वस्तु का जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2160। बताइए आप लोगों को समझ में आया। लाभ की बात करेगा तो आप 100 में जोड़ के लिखेगा, हानि की बात करेगा तो 100 में से आप मेरे भाई घटा के लिखेगा, क्योंकि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा 100% होता है, चाहे वो 500 रुपए में, चाहे 500, 600, 700 हो। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में मेरे भाई 100% होता है। 10% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब मेरे भाई 90% में बेचा है। और अगर 15% के लाभ में बेचा है तो आप 100 में जोड़िएगा, तो इसका मतलब कितने में बेचा है, 115% में बेचा है। 100 सीपी निकल जाएगा तभी तो 15% का लाभ होगा 115 में। परसेंट में 25% अधिक से बेच रहा है, जबकि रुपए में मेरे भाई 600 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी 25% बराबर आपका 600 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 24। आपसे पूछा है नया विक्रय, सॉरी पुराना विक्रय मूल्य, तो पुराना विक्रय मूल्य पहले कितने में बेचता था, 90%, तो 1% बराबर अगर 24 है तो 90% बराबर क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे पहले की अपेक्षा 360 रुपए कम में बेचता है तो फिर इसे 18% का लाभ होता है। उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य, अब की बार नया विक्रय मूल्य पूछा है। चलिए, वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वह हमेशा क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है। अगर 30% के लाभ पर बेचा है तो इसका मतलब बेचा कितने में है मेरे भाई, 130% में बेचा है। कितने में बेचा है, 130% में बेचा है। आगे बोला है
360 रुपए कम में बेचता है तो 18% का लाभ होता है। तो अब की कितना का हुआ है, 18% का लाभ हुआ है, यानी कितने में बेचा होगा, 118% में बेचा होगा। ठीक है, ये आपका SP1 हो गया, SP आपका 2 हो गया। ठीक है, 360 रुपए कम में बेचने पर 18% का लाभ हुआ। पहले कितने का हुआ था, 30% का, और जब वो आप 360 रुपए कम में बेचता है तो 18% का लाभ होता है। तो परसेंट में कितने की कमी हुई मेरे भाई, पहले 130 यानी 30% का लाभ होता था, और अब कितने का हो रहा है, 18। तो परसेंट में कितने परसेंट की कमी आई, देखिए यहाँ पे, देखिए आप पहले बेचते थे 130 में, आप बेच रहे हैं 118 में। तो देखिए परसेंट में कितने परसेंट कम से बेच रहे हैं, तो 12%। कितना हो जाएगा, 12%। जबकि रुपए में 360 रुपए कम में बेचता है, परसेंट में मेरे भाई 12% कम में बेचता है, और रुपए में मेरे भाई 360 रुपए कम में बेचता है। बस बन गया क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहले 30% के लाभ पर तो 100 में 30 जोड़े 130% आ गया। 100 तो सीपी होता है, 30% का लाभ पर बेचा यानी 130 में बेचा। फिर बोला है कि 360 रुपए कम में बेचता है तो 18% का लाभ होता है। ठीक है, पहले 130 में बेचता था, अब वो बेच रहा है कितना, 118 में। तो परसेंट में कितने में कम में बेच रहा है, 12%। परसेंट में 12% कम में बेचता है, जबकि रुपए में 360 रुपए कम में बेचता है। ठीक है, तो 1% का मान निकालिए। 1% का मान कितना हो जाएगा आपका, 360, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 12 से इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 है 36। 1% का मान आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1% का मान आपका 30 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताइए। नया विक्रय मूल्य, पहले बेचता था 130 में और अब बेच रहा है 118 में। तो देखिए 1% बराबर अगर आपका 1% बराबर आपका 30 है तो 118% का मान निकाले, 118 इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए आपका यहां से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 3 का हो जाए 24, 24 के 4 2 हासिल, 3 1 के 3, 3 2 क्या हो जाए 5, और 3 1 के क्या हो जाए 3, यानी 3540। ठीक है, वस्तु का जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3540 हो जाएगा। वस्तु का जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3540 हो जाएगा। बताइए समझ में आया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पुराना विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें नया विक्रय मूल्य पूछा है, बस कितने का अंतर है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, बताइए उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, बोला है कि एक दुकानदार को एक कुर्सी 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या होती है, 20% की हानि होती है। यदि वह इस पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो इसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखिए किसी वस्तु का जो सीपी होता है वह हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर वह 20% के हानि पर बेचा है तो इसका मतलब बेचा कितने में है, 80% में। कितने में बेचा है मेरे भाई, 80% में बेचा है। ठीक है, परसेंट में कितने में बेचा है, 80% में। परसेंट में 80% में बेचा है, जबकि रुपए में 240 रुपए में बेचा है। ठीक है, कितने में, 480 रुपए में। ठीक है, रुपए में कितने में बेचा है, 480 रुपए में, और परसेंट में कितने में बेचा है, 80% में। यानी 80% बराबर आपका 480 रुपए है। ठीक है, बोला क्या गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100% तो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, 20% का हानि में बेचा है तो 100 में से 20 गया, इसका मतलब बेचा कितने में है, 80% में, जबकि रुपए में बेचा है 480 में। ठीक है, यानी 80% बराबर आपका क्या है, 480 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यदि वह इस पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है
25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, इसका मतलब 100% का ये है, ठीक है, सीपी होता है। तो 25 का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। कितने में बेचना पड़ेगा, 125% में बेचना पड़ेगा, तभी उसको 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 480 हो गया, कितने का मान है मेरे भाई, 80%, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, 125 का मान बताना है, तो 125 इंटू में क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 8 1 8, और 8 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलिए 6 का गुना 125 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 का गुना करेंगे 600, और 25 छक्का क्या हो जाएगा, 150, यानी 750, 750 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको मेरे भाई, अगर उस दुकानदार को 25% का लाभ चाहिए, ठीक है, अगर उस दुकान को 25% का लाभ चाहिए, तो उस वस्तु को 750 रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी 750 रुपए में बेचना पड़ेगा। लाभ की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। अगर हानि की बात करेगा तो 100% में से आप घटा के लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला भी इसी टाइप का है, इसमें अगर कुछ बचा होगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बस ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा इसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। सीपी क्या होता है, सीपी हमेशा, यानी क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। 30% के हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब बेचा कितने में है मेरे भाई, 70% में बेचा है। कितने में बेचा है, 70% में बेचा है। और रुपए में कितने में बोला है, 1470 रुपए में बेचने पर 30% का हानि हुआ है, ठीक है। यानी परसेंट में 70% में बेचा है और रुपए में कितना बेचा है, 1470 में। 1470 रुपए में बेचने पर 30% का हानि, इसका मतलब बेचा कितने में गया है, 70% में। यानी 1470 रुपए में बेचा गया है और परसेंट में 70% से, ठीक है। यानी 70% बराबर आपका 1470 हो जाएगा। आपसे पूछा है यदि वह इस पर 40% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 40 का लाभ अर्जित करना चाहता है, 40% का, ठीक है। तो 100 में आप 40 जोड़िए कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। यानी आपको बताना कितना है, 140% का मान, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 1470 हो जाएगा, बटे में कितने का मान है, 70 का, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 140 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक आप लोगों को। लाभ की बात करेगा भैया तो आपको जोड़ लेना है, हानि की बात करेगा तो आपको घटा लेना है, बस इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे परसेंट इसलिए नहीं लिखे, देखिए परसेंट से परसेंट आपको कट जाएगा, ठीक है। परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप लोग बस। देखिए यहां से आप काटिए, 0 से आपका 0 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7 हो जाएगा। चलिए यहां से आपका क्या है, 0 है, 21 है, 21 का गुना 4 में करेंगे भैया क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा ना। 84 के आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हासिल बचेगा। और 21 1 के 21 हो जाएगा, 21 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2900 आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2940 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर उसे 40% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 2940 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर उस दुकानदार को क्या है,
व्यापारी है ना, अगर उस व्यापारी को 40% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को 2940 रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने का मेरे भाई, 40 वस्तु का। 40 वस्तु का जो क्रय वो सॉरी विक्रय मूल्य है वो बराबर किसके है, तो वो बराबर है 60 वस्तु। ठीक है, 60 वस्तु, 60 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, समझिए पहला तरीका यहाँ पे है, दूसरा तरीका भी बताएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो बराबर किसके है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए में वह 60 वस्तु खरीद के ला रहा है उतने रुपए में वह 40 वस्तु को बेच रहा है। मान लीजिए 100 रुपए में आप 60 वस्तु को खरीद के लाए और 100 रुपए में आप 40 वस्तु बेच दिए। 100 रुपए में लाए थे 60 और बेचे हैं कितना, 40। तो आपके पास शेष कितने बचे हैं, शेष आपके पास 20 वस्तु बचे हैं। तो 20 का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 20 का लाभ होगा। ठीक है, 20 वस्तु का क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ होता है बट्टे में क्या, से पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ये वाला मेथड आप लगाएंगे, ये मेथड आपका 1 है, जब ये वाला मेथड आप लगाएंगे तो ये वस्तु का केस है। इस क्वेश्चन में कहीं पर रुपए की चर्चा, रुपए की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये वस्तु का केस है। इसमें जो प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर लॉस परसेंट होता है वह एसपी पर निकलता है, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने वस्तु का लाभ हुआ, 20 का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 40 है और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 एक्के 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50। 50% का क्या हो जाएगा, तो 50% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का लाभ हो जाएगा, 50% का। बताइए समझ में आया आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए में वह 60 वस्तु को खरीद के ला रहा है उतने रुपए में वह 40 वस्तु को बेच देता है। मान लीजिए आप 100 रुपए में 60 खरीद के लाए और 100 रुपए में 40 बेच दिए, तो 40 वस्तु बेचने पर आपका क्रय मूल्य मिल गया ना, जितने में आप खरीद के लाए थे वो आपको मिल गया ना। तो आपके पास शेष कितना बचेंगे, 20 वस्तु ना। तो 20 वस्तु का यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। तो ठीक है, लाभ कितने का हुआ, 20 का हुआ, 20 और बट्टे में क्या, ये आपका वस्तु का केस है। इसमें जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा वो हमेशा एसपी पर निकलता है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 20 बट्टे में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू मेरे भाई 100 करेंगे तो आपका 50 आंसर आएगा। 50% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। दूसरा मेथड यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा मेथड आप लोग को यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसका मतलब ये हुआ कि 40 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर किसके है, वो बराबर है 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, 40 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एसपी हो जाएगा और बट्टे में क्या, उधर
बराबर के उस साइड जो सीपी है गुने में है, बराबर के इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा आपका सीपी। बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 60 है, बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 से इसको काटेंगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 से इसको काटेंगे 20 दूना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया एसपी बट्टे में क्या आ गया सीपी, बराबर कितना है एसपी कितना है 3 है और सीपी कितना है 2 है। ठीक है, समझ में आया यहां तक, बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिए सीपी कितना है 2 है और एसपी कितना है 3 है, यानी 2 रुपए के सामान को अगर 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचा जाएगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, आप कहेंगे 1 रुपए का। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ है 1 का हुआ है। ठीक है, लाभ परसेंट निकाल लीजिए, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ होता है बट्टे में सीपी और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप दूसरा मेथड लगाएंगे ये वाला, ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा वो सीपी पर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे भाई विक्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य होता है वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चला गया यहाँ और ये आ गया क्या यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा तरीका अगर आप लगाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा वो सीपी पर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, सीपी कितना है, सीपी यहाँ पे 2 है और गुने में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, काट लीजिए, इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 50% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, 50% का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा। चाहे आप पहले तरीका से लगाइए या दूसरे तरीका से, जो आपको समझ में आए उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का। इसको भी आप दोनों तरीका में से किसी तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बोला है कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, 75 वस्तुओं का जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कितने का 75 वस्तु का। ठीक है, कितने का भाई 75 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर किसके है, बराबर किसके 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा है लाभ या हानि परसेंट बताइए, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 60 है, सेलिंग प्राइस कितना है 75 है, यानी जितने रुपए में वह 60 वस्तु को खरीद के ला रहा है उतने में बेच कितना रहा है 75 वस्तु। 100 रुपया में लाया 60 वस्तु और 100 रुपया में बेच दिया 75 वस्तु, तो 15 वस्तु अपने पास से लगाया कि नहीं लगाया बताइए। 100 रुपए में वह लेकर आया है 60 वस्तु और 100 रुपए में बेच दिया 75 वस्तु, यानी अपना कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए वो 75 वस्तु बेच दिया, तो 15 अपने जेब से लगाया कि नहीं लगाया। तो यहाँ पे आपका उसका नुकसान कितने का हुआ, यानी लॉस हुआ कितने का हुआ, तो 15 वस्तु का। 15 वस्तु का क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, 15 वस्तु का क्या हुआ लॉस हुआ। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस हो जाएगा। वस्तु का केस है मेथड 1। ठीक है, इस पे आपका जो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होगा वो आपका एसपी पर निकलेगा। लॉस कितने का हुआ 15 का हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है भाई 75 और गुने क्या कर देंगे 100। ठीक है, चलिए 15 से काटेंगे, 15 के 15 15 25 75 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20% का क्या हो जाएगा मेरे भाई लॉस हो जाएगा। ठीक है, 20% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका मेथड 1 रहा। मेथड 2 यहाँ पे देखिए, दूसरा तरीका यहाँ पे आप लोग देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वह 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर कितने के है? 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 60 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 75। 15 से काटेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 पचे क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहां से आपका एसपी बट्टे में सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीपी कितना है? 5 है और एसपी कितना है? 4 है। यानी 5 रुपए के सामान को अगर 4 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहेंगे हानि होगा। कितने का? 1 का। ठीक है, तो हानि परसेंट निकाल लीजिए। हानि परसेंट निकालेंगे तो कितने का हानि हुआ? 1 का हानि हुआ। ठीक है, बट्टे में आपका सीपी रहेगा। जब मेथड 2 लगाएंगे तो आपका बट्टे में क्या रहेगा? सीपी रहेगा। ठीक है, सीपी कितना है? 5 है और गुने में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक, 20% का क्या हो जाएगा? तो 20% का हानि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन में दिया है यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। 20 पुस्तकों का, ठीक है, 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है कितने का मेरे भाई? 20 पुस्तकों का, वो बराबर है किसके? 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए देखिए यहां पे भाई, देखिए समझना आपको क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस आपको 20 दिया है, सेलिंग प्राइस आपको 18 दिया है, यानी जितने रुपए में वह खरीद के ला रहा है 20 वस्तु को, उतने रुपए में बेच रहा है 18 वस्तु को। ऐसे आपको समझना है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो जिस दाम पे कोई वस्तु को खरीद के लाया जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद के लाया जाता है, वही उसका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और जिस मूल्य पर उसको बेचा जाता है वह आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में वह 20 वस्तु को खरीद के लाया उतने रुपए में बेचा कितना है? 18 वस्तु को। मान लीजिए आप 100 रुपया में लेकर आए 20 वस्तु को और 100 रुपया में आप बेच दिए 18 वस्तु, यानी आपका कॉस्ट प्राइस 18 वस्तु बेचने के बाद निकल गया। तो आपके पास शेष कितने वस्तु बचेंगे? सॉरी, कितने पुस्तक बचेंगे? 2। ठीक है, तो 2 पुस्तक का क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ होगा कितने का मेरे भाई? 2 का। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर आप निकाल लीजिए। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 2 का। ठीक है, यानी वस्तु का, यानी पुस्तक की बात हुई, रुपए की बात नहीं होता है इसमें। जो आपका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होगा आपका एसपी पर निकलेगा। एसपी कितना है? 18 है और गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको आप कटा लीजिए। इसको जैसे आप कटाएंगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, और 100/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 11 सही 1/9।
परसेंट का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 11/1/9% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे कैसे क्या दिया है। चलिए दूसरा तरीका भी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसको, ये आपका मेथड 1 रहा। देखिए बोला है कि 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर कितना है, 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आया। 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, आपका सीपी हो जाएगा, बटे में आपका क्या आ जाएगा, एसपी। उधर बराबर उधर गुने में, बराबर किधर आएगा, बटे में हो जाएगा। 18 हो गया, बट्टे में क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो इसको 9 में बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में। आपका सीपी और बट्टे में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा बराबर। सीपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया। यानी कोई सामान जो है वो 9 रुपया में खरीदा गया है, बेचा कितने में गया है, 10 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी लाभ जो हुआ है वो 1 का हुआ है। ठीक है, कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। अगर 9 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचेंगे तो 1 का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ परसेंट आप निकाल लीजिए, लाभ परसेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, लाभ। कितने का लाभ हुआ, 1 का। ठीक है, दूसरे मेथड में जो आपका सेलिंग प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होगा वो आपका किस पे निकलेगा, सीपी पर निकलेगा, क्योंकि इसमें जो एसपी होता है और सीपी होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, सीपी कितना दिया है, 9 दिया है, और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 11/1/9% होगा प्रॉफिट। ठीक है, 11/1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से करा दिए। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कल की जो क्लास रहेगी वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा, यानी साधारण ब्याज का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।